यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम। आज फिर एक इस लॉकडाउन का टाइम में एक मुलाकात, एक छोटा सा प्रयास आप सबके सामने उन कलाकारों ने लेकर आने का जो मतलब एक बहुत लंबे समय से हमारी संस्कृति को बचाने में, आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान देने लग रहे हैं। आज जिस कलाकार के पास मेरे को बैठने का सौभाग्य मिला, मतलब ये उस दौर के कलाकार हैं जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, जिन्होंने उस दौर में अपनी पहचान बनाई है जब लोगों के पास रेडियो के अलावा सुनने का कोई और साधन नहीं होता था, और रेडियो भी सिर्फ उनके पास होता था। बहुत मतलब सिलेक्टेड घरों के पास, सिलेक्टेड फैमिली के पास, आदमियों के पास ये रेडियो का साधन होता था। ना पहले कोई सोशल मीडिया थी, ना कोई टीवी था, ना इतने टैप रिकॉर्डर, ये तो बहुत मतलब बाद में आए हैं। उनसे पहले के कलाकार और एक मतलब उस एरिया से उठ के गए कलाकार हैं जिस एरिया में मतलब ये है कि बड़े विरले कलाकार ही निकले हैं, बहुत कम कलाकार हुए हैं, चाहे पहले की बात हो चाहे वो अब की बात हो। और मैं जिस कलाकार के आसपास आज बैठा हूँ, मैं बता दूँ, इन्होंने हरियाणा के हर उस कलाकार के साथ गाया है जो आज के टाइम में मतलब जिनके रागनी आप सुन रहे हैं यूट्यूब पे हो चाहे कहीं भी हो, चाहे मास्टर सतबीर जी की बात हो, पालेराम जी की हो, राजकिशन जी की हो, मतलब बहुत बड़े बड़े गायकों के साथ मंच को साझा किया है। मैं बात करूँ हूँ आज मास्टर वेद प्रकाश जी अलीपुरिया की। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी। और गाम पुराने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मास्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गाम पुराने यूट्यूब चैनल को भी धन्यवाद। आज आप मेरे घर आए हैं, आपका स्वागत है। मास्टर जी ठीक हो? बिल्कुल ठीक। तबीयत बहुत बढ़िया। आज हैं भाई मास्टर जी के घर पे जींद में, मिलने का हमारा मतलब आज सौभाग्य था कि मास्टर जी के दर्शन हुए। मास्टर जी से पूछेंगे आज, मतलब देखो जितनी भी आपने वीडियो कलाकारों के साथ पहले की है, सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते थे वो आते थे कि मास्टर वेद प्रकाश जी का इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि ये मतलब वो जो फ़ैन फॉलोइंग है ना इनकी, कई कलाकारों की तो क्या है कि यूथ में ही फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है जो सुनने वाले हैं, परंतु इनके तो ये लगा लो छोटे से लेके बड़ा तक बड़े मतलब एक बंधे हुआ वर्ग जो सभ्य सुनता है वो मास्टर जी के साथ शुरू से लेकर और अब तक जुड़ा हुआ है। मास्टर जी जी, पहले तो आपके गांव के विषय में बताओ। गांव है आपका अलीपुरा जी, तहसील है आपकी उचाना और ज़िला है आपका जींद जी। कहा जाता है कि अलीपुरा मतलब अलीपुरा हो या छत्र हो, कलाकारों की धरती है, जिसमें आप भी एक बहुत बड़े कलाकार हुए हो। अरे रे, बड़े तो बहुत दूर हैं गिल साहब। मैं तो यूँ कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे गांव अलीपुरा में जन्म मिला। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि मेरे गांव से एक बहुत पुराने सांगी हुए भाई छज्जू राम जी हमारे भाई लगते थे। छज्जू राम जी अलीपुरिया? हाँ जी। ये आपके गांव से थे और आपके नाते में मतलब मेरे भाई लगते थे नाते में। बहुत ही बढ़िया एक सांगी थे, और सबसे बढ़िया बात उनकी ये थी कि उनकी जो तर्जें हैं वो उन्हीं के पास थी, और नहीं गा सका कोई सांगी, कोई कलाकार। मास्टर जब बात करा चौधरी छज्जू राम जी आएंगी, ये चौधरी नहीं शर्मा जी थे। शर्मा जी मतलब कहो एक आदरणीय है हमारे तो जी। ये कौन सा सन की बात है, मतलब ये किस सन के आसपास उनके रचनाएं थी? मैं यूँ कहूँ गिल साहब के, मैं तो बच्चा था जब देखने लग गया था। आपने कितना टाइम बिताया छज्जूराम जी के साथ? मैं यूँ समझो कि गांव में जब तक रहा, हाँ, उनके सॉन्ग बड़े पॉपुलर थे उस टाइम। हाँ, ये कौन सा सन की बात है जी? ये समझो आप 70 और 80 के दशक के बीच की बात है। उस टाइम तो फिर हरियाणा में मतलब और भी बहुत बड़े बड़े सांगी होंगे जी। हाँ थे, सांगी थे जी। देखो हरियाणा में सांगी तो हमारा ये एक सौभाग्य समझो कि हम उनकी बातें सुनते थे, उनके पास बैठ के सांग देखते थे। वैसे तो सांगी उसमें लक्ष्मी चंद जी थे बम्बे वाले। अच्छा जी। उसमें रामकृष्ण व्यास जी थे, धनपत सिंह भी जीवित थे। धनपत सिंह निंदाना जी बहुत बढ़िया। हाँ जी, चंदगीराम जी बगाना वाले। और उनके साथ साथ करमवीर धर्मवीर वो भी सांगी थे। अच्छा जी। और मतलब जयनारायण जी भी जीवित थे। जयनारायण सांगी जी। हाँ जी। अपनी साइड में जिस टाइम ये सांगी थे जी, उस टाइम आपने चंद्रलाल जी के सांग भी होया करते? नहीं जी, वाद्य जी के सांग अपनी साइड बहुत कम, बहुत ही कम। और अपनी साइड तो मोस्टली सांग जो है ना, ये जो मैं जब तक यूँ समझूँ कि मेरा अपना अनुभव 55 साल का है। 55 साल से मैं गा रहा हूँ, मुझे उन बातों की याद है 55 साल की कि मैं शुरुआत कहाँ से की थी मैंने। उस समय ज़्यादातर ये लक्ष्मीचंद बम्बे हुआ वाले
धनपत जी, रामकृष्ण व्यास जी, ये ज़्यादा थे। ये ज़्यादा थे, इनके सांग ज़्यादा होते थे। अच्छा बस जी, बात करेंगे आपकी उम्र तकरीबन 63 साल हो गई। 63 साल की हो गई। कितनी उम्र में आपने न्यू लग गया, मतलब मैं इस लाइन में आऊँ, या एक रुझान हो आपका? मेरा रुझान गिल साहब लगभग समझो कि मैं 1957 का मेरा जन्म है, 57 का जन्म है। और 82-83 में, क्योंकि मैं नहीं 82-83 में तो आप प्रोफेशनली आ गए थे इस लाइन में? नहीं, प्रोफेशनली तो मैं कहूँ तो सही, तो मैं रिटायरमेंट के बाद आया। अच्छा, क्योंकि तब तो ड्यूटी का ज़्यादा बोझ था, और उसमें ही ज़्यादा मेरी रुचि भी थी कि मैं कभी नहीं शुरू में मतलब वो गांव में जो करे गाने की कोशिश करिए, एक रुझान हो गया और रुचि हो गई और अग्निया की तरफ स्कूल टाइम में? स्कूल टाइम में तो मैं, मेरे जो गुरुजी थे आदरणीय स्वर्गीय हरिस्वरूप शर्मा जी थे नगूरा से। आपके गुरुजी थे हरीश स्वरूप जी नगूरा से? नगूरा से। वो मतलब क्या थे जी? गायक अध्यापक थे। अच्छा, वो गायक नहीं थे, अच्छा अध्यापक थे। अध्यापक थे वो। जैसे आप जानते हो कि बाल सभा होती शनिवार को, जब मैं शुरू में स्कूल में जाने लगा तो वहाँ बाल सभा में उन्होंने कहा भाई कुछ सुनाओ बच्चों, जो भी जानता हो। ठीक बात है जी। तो मेरे एक ताऊ जी थे गांव में, जगत राम, अलीपुरा में। अलीपुरा में, वो भी बहुत अच्छे कवि थे, और वो भी गाते थे और बनाते भी थे। बनाते भी थे, गाते भी। हाँ, तो उन्होंने एक भजन बनाया हुआ था जो मैंने जिंदगी में पहली बार गाया था। बाल सभा में गाया था? बाल सभा में गाया था। कौन सा भजन याद है थोड़ा बहुत? हाँ, मुझे उसकी 3 कली याद है जी। एक कली मिली नहीं रही, मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कहीं मिल जाए। कौन सी भूले? लास्ट वाली भूले? नहीं, बीच में थी एक कली। अच्छा, बीच में थी। हाँ, उसके बोल थे कि मारा कर दिया देश आजाद महात्मा गांधी नेहरू ने। अच्छा, ये तो थी टेक उसकी। अच्छा जी। फिर अंतरा था पहला उसका कि पहले था खुश्क मारा हरियाणा, जित पिंजू पील जांड का खाना, जिस बर्तन में रहते थे टींड टमाटर रांधी नेहरू ने, मारा कर दिया देश आजाद महात्मा गांधी नेहरू ने। हाँ, कैरू पंडू रीज के मरगे, कहे अंग्रेज देख के डरगे, ऋषि ने करी बाखड़ा तैयार चले खांदी नेहरू ने, मारा कर दिया देश आजाद महात्मा गांधी नेहरू ने। आखिरी कली है, एक बीच की कली मुझे नहीं मिल रही कहीं। अच्छा जी। जगत राम ये बात तोड़ने की, अच्छा जी। भारत था देश चिड़ी सोने की, फिरंगी करे था हिंदता बाहर राख दी जानदी नेहरू ने, मारा कर दिया देश आजाद महात्मा गांधी नेहरू ने। क्या बात। तो ये मेरे ताऊ जी की रचना थी। जबरदस्त कवि मतलब वो है जी। देखो, हाँ जी, मैं ये कहता हूँ छज्जूराम जी से भी बड़े थे वो। अच्छा जी। और वो भी बहुत जो गांव की सामाजिक चित्रण करने का जो उनका अनुभव था नहीं, क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया जो सामाजिक बातें थी। हाँ, जो सामाजिक ग्रामीण जीवन था। हाँ, उनके बारे में बहुत अच्छे थे वो भी। नहीं वैसे जी, आपने भी तकरीबन 55 साल हो गए इस लाइन में। आपने भी एक चीज देखी होगी कि इतने कवि, मतलब इतने जबरदस्त कवि हुए हैं जिसकी रचना समाज का शामिल नहीं आई। बहुत रह गई थी ऐसी, तो बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं जी। और कवियों का तो क्या है, देखिए मुंशीराम जी हैं जांडली में। हाँ जी। क्या बात है, जो एरिया वाइज हाँ, जो शब्द उनने यूज कर रखे, ये बिल्कुल जायज बात है। ये वो तो जो मतलब एक बंगर के जो देसी ठेठ हरियाणवी शब्द, हाँ, वो मुंशीराम जी ने खील बांडली में हैंडली, हाँ, मतलब ये बड़े मेरा नगर जैंडली, हाँ, बड़े जबरदस्त शब्द यूज कर रखे जी। खासकर या तो उनके भी बहुत मतलब ठेठ शब्द है मुंशीराम जी आगे। ले के गढ़ुआ जाना होगा, हाँ, मुंशीराम बुलाना होगा। बैठी और पति ने तरस है, हाँ, राजपाटी उतेरा कर से, बस सारी बना के दाता तो, वर्षा नगर जांडली मारी फर्क है, घर भर डाली फूल बखेरो मुंशी वेदाचारी फर्क है। क्या बात है, क्या ये तो मतलब तो देखो हमारे कवि जो हमारी साइड के रहे ना, हमारे साइड के कवियों को प्रोत्साहन नहीं मिला। इसकी वजह आपके मानो या भी मानो जी कि इस एरिया में गाने वाले भी कम हो गए, गाने वाले भी कम थे और साधन भी कम थे। ये भी कहूँगा मैं कि अगर साधन दे चाहिए तो फिर वो रोहतक और सोनीपत से ही लेने पड़ते थे। ठीक बात है जी। तो वो कमी थी हमारे जो साइड थी इसमें। सही बात है। और ये अब जाके थोड़ा सा मैं यूँ कहूँगा कि कुछ लोग, कुछ बच्चे बहुत अच्छे तैयार हुए अब तो। अच्छा मैं जी आपका उस जीवन पर आवा जब आपने बाल सभा में या गाई रागनी जी, उसके बाद आपने न्यू होया कि भाई तो मतलब एक वो तो स्कूल का बच्चा का तौर पर गाई थी, आपने कभी न्यू भी लगे भाई इस लाइन में भी अपन आगे जाके करियर बनाना है, मतलब या एक प्रोफेशनल का तौर पर अपनानी है? कैरियर तो नहीं सोचा, क्योंकि मैं गांव में मुझे पहलवान के नाम से जानते, मैंने पहलवानी खूब किया है।
अच्छा जी, खूब मतलब बनभोरी जो पिंडारे रामराय जो मेले लगते थे, अब तो मेले है नहीं, बनभोरी का रह गया। पहले तो मतलब पिंडारा दंगल होया करते हाँ, दंगल हो गए थे, दंगल में अपन ने जोड़ खूब मांगे अपने। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा, और मतलब मैं- वह तो शुरुआत होगी आपकी बाल सबम थे गान की, एक रुझान की। जी, उसके बाद आपने जो गुरु धारण करे, बस गुरु तो जी वो मेरे गुरु हरिस्वरूप जी थे ना, वो स्कूल में जब उन पहले दिन उठाया था मैं, हाँ, बस उसी टाइम आप बस मेरे दिमाग नहीं, फिर जब मैं गान लग गया अच्छी तरह सभाओं में जाने लग गया, हाँ हाँ, बिना गुरु के गाता था, बिना गुरु के। जो स्टार्टिंग में वो हाँ, मतलब सिमरन कराया गया। हाँ, सिमरन करते हैं वो नहीं करता था मैं। अच्छा जी, मुझे लगा कि ये भी अच्छा नहीं है, हाँ जी, बगैर गुरु के तो सम्मान ही नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल, कहीं भी। बिल्कुल। तो फिर मैं यूं देखा भाई मैं किसने ऐसा शुरू किया। मेरी बुआ जी के लड़के थे किठाना से, ज्ञानीराम, वो बहुत अच्छे कलाकार थे, गाते थे बहुत बढ़िया। किठाना के जोगी भी बहुत मशहूर है जी, गाया क्या बात है। वो जोगी भी मेरे मित्र हैं 2-3 जो हाँ। गाते हैं, जो मुंशीराम जी की बातें तो बहुत ज्यादा गाते भगवान है, और एक और है क्या है? हैं। ओम प्रकाश ओम है। प्रकाश है। तो जी मतलब असली में ज्ञानीराम जी था, मेरे भाई थे बड़े, अच्छा जी, बुआ के लड़के थे, वो भी खूब आते थे गांव में और खूब प्रोग्राम मतलब गाते थे। रात में नौरम बैठ के क्या करते आपने पता है। तो वो उनको उनके साथ बैठना, भाई छज्जू राम जी थे उनके सांग सुनना, ताऊ जगत राम जी थे उनसे बात बैठ के मतलब सुननी। तो स्कूल में फिर जैसे पहली बार गाया, फिर मेरी एक दिनचर्या रही 10 साल स्कूल में और फिर 2 साल ITI में भी। मैं प्रेयर में 100% होता था। मैंने प्रेयर जो ना शुरू से लेकर आखिर तक प्रेयर में पहुंचा कर दे, प्रेयर क्यों कुआनी थी मैंने प्रेयर सामने जो सारे स्कूल के सामने खड़ा होकर मैंने मतलब प्रैक्टिस आपकी मतलब शुरू से ही होगी। हाँ, बस रियाज यूं कह लो, रियाज ही था सवेरे, माँ सरस्वती का ये आशीर्वाद बड़ा होगा। वंदना मैं- करनी होती थी हाँ, सवेरे। वंदना जो है ना हर रोज मेरे मुंह से होती थी, ये मैं माँ बात है, ये सरस्वती तो की कृपा आशीर्वाद समझता है हूँ। जी, मतलब हाँ, माँ बनभोरी वाली का भी कहूँगा मैं इसमें, मेरा बिल्कुल, बिल्कुल। कृपा रही उनकी। तो ये बड़ा ये शुरुआत में तो जब आपने फिर गुरु का नाम लेना शुरू करा मंच का ऊपर, जी, तो यूं फिर आपने जो अपने नाम बताया अलीपुरा से, ये सॉरी नगौरा से, हाँ जी, उनका शुरू करा। हाँ जी। ये मतलब कितने साल के बाद शुरू करा आपने? ये तो जी मैं यूँ कहूँगा कि बहुत लेट, बहुत लेट। क्योंकि जब स्टेजों पर जाना शुरू हो गया ना, हाँ, तब हो गया भाई तू गाँव है। जैसे मैंने शुरू में मेरी पहली मतलब यहाँ जींद में 1981 में कंपटीशन था जी, बहुत जबरदस्त कंपटीशन था। एक ट्राली तो जूतियां की छोड़ गए थे लोग इतना मतलब जबरदस्त था उस स्टेडियम में। अच्छे तो इतने उस- श्रोता थे जी? हाँ, क्या बात, अब तो है नहीं जी श्रोता। ये स्टेडियम अगर आप अर्जुन देखें- स्टेडियम है जी? हाँ, अर्जुन स्टेडियम है। हाँ जी। इसमें तिल गेड़ने की भी जगह नहीं थी। ये बात है जी सन 1981 की। 81 की बात है जी। उस टाइम आप उस क्या समय- करा करते जी, पढ़िया करते? नहीं, मैं यहाँ लगा हुआ था मिल्क प्लांट में, आपने 79 में लग गया था। 10वीं पास ITI करी? ITI कौन सा सन में ITI करी थी आपने? ITI तो मैंने 76-78 में करी थी, जींद है जी, नरवाना से, नरवाना से। कौन सी ट्रेड से करी थी? फिटर से। पीटर से। हाँ जी। उसके बाद आप मिल्क प्लांट में जॉब लग गए। ये जॉब नहीं, कितने? मैं मतलब 8-1 महीने अप्रेंटिस की गुडियर में, फरीदाबाद। गुडियर टायर वाली में? हाँ। ठीक है जी। फिर वहाँ से यहाँ अपने गांव के लड़के थे, उनको कहा यार मैंने मिल्क प्लांट में लगवा दे तू। हाँ हाँ, उन्होंने यहाँ जब तू इतनी में लग जाता था आदमी। वो तो हाँ, वो तो टाइम वो दौर ऐसा था, उस पढ़ाई की तो वैल्यू ही कुछ और हाँ, थी। तो उसने यहाँ अपने GM से बात की, उसने कह दिया बुला ले भाई, लग गए बस। फिर टूर्नामेंट थी, गेम की टूर्नामेंट होती थी यहाँ। अच्छा, उस टाइम जिस टाइम आप पढ़िया करते, कुश्ती आपकी गला चल जाया करती? हाँ, कुश्ती में भी आपने कोई गुरु धारण करे जी? वहाँ मेरे गांव के थे, मियाँ सिंह जी थे, जाट जाति से उनका संबंध है बहुत, मैं उनका भी रिगार्ड करता हूँ। वो फिर मतलब आपने जो कुश्ती खेली वो मतलब स्कूली लेवल तक गए, आगे उस तक ऊपर आगे तक भी खेली थी नहीं, आपने? ये रहा मेरा बस ये जो ना गांव में जो अच्छा, लोकल मेले गोल मेले, जो आपने गोल गया करते पहले? हाँ गोल जी थे, वो रहा मेरा। अच्छा जी। नेशनल खेला मैं बास्केटबॉल, हम जो है ना, नेशनल दनौदा और करसिंधु 2 स्कूल थे। हाँ, जींद दनौदा भी में। फिलहाल भी गड्ढा दनौदा दनौदा तो बास्केटबॉल बास्केटबॉल का गढ़ अब भी है, अब भी है जी, बिल्कुल। करसिंधु और दनौदा का ही मुकाबला होता था। अच्छा जी। कभी इस डिस्ट्रिक्ट में वो जीत जाते, कभी हम। अच्छा तो अच्छा। एक बार हमारा भी मौका, नेशनल भी खेले हम जो है ना, हैंडबॉल में? बास्केटबॉल। बस सॉरी, बास्केटबॉल में। और कुश्ती आपने लड़ी? हाँ, बस कुश्ती कुश्ती तो जी कितने साल तक लड़ी जी आपने? मतलब ये लगभग 10 साल तक मैं लड़ता रहा, मतलब कुश्तियाँ। तो फिर जो नौकरी में लग गए, ड्यूटी होगी, फिर जोर जार करने छूट गए। फिर उस समय फिर ये हो गया भाई अब तो जो गाने का भी जो है नहीं। जिस टाइम नौकरी में लगे आप, उससे पहला आपने कोई स्टेज भी शेयर करी थी गान में, रागनी गान में? हाँ, बस छोटी मोटी। नहीं, वो तो एक अलग चीज होगी। को प्रोफेशनल कलाकार एंगल है जो उस टाइम के कलाकार होंगे। नौकरी लगने के बाद तो
81 में ही समझो पहली स्टेज थी वो, जो ये स्टेडियम में कंपटीशन था। उस टाइम कौन कौन कलाकार थे जी? उसमें कलाकार मास्टर सतवीर जी थे उस स्टेज पे। उस स्टेज पे मास्टर सतवीर जी उस दिन। अच्छा जी। रमेश कलावड़िया जी ऐसे थे जैसे बिल्कुल छोटे से बच्चे। हाँ, वो रिकॉर्डिंग एक देखिए, मतलब बालक से जब मैं पकड़े थे। काली पैंट सफेद। अच्छा जी। हाँ, और सुनील दुधाना भी आया था उस दिन। 81 में था भी सुनील दुधाना? मतलब वो आया हुआ था, वो मतलब बच्चा होगा फिर बच्चा। तो हाँ बिल्कुल, जब छोटा से बच्चे, बिल्कुल छोटे। हाँ हाँ। जगबीर कारोरिया। अच्छा जी, काकोरिया, कारोर जगबीर कारोर। हाँ जी। और रमेश कलावड़िया, सतवीर जी, राजकिशन गोवानपुरिया जी, क्या बात है जी। और रणवीर बड़ुआसनिया था तो राजकिशन का साधन था, लेकिन पार्टी भर रहा था वो। अच्छा जी। उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और नीलम और सरिता दोनों बहनें। ये दोनों बहन थी जी, नीलम और सरिता चौधरी? और सगी बहन है। अच्छा जी। हाँ जी। तो एक चीज बताओ जी, यह बात भी कहे कि मास्टर सतवीर जी ने कदे भी किसी ड्यूट में नहीं गाया नहीं। अच्छा, उस टाइम भी नहीं गाया? उस टाइम ना। अच्छा जी। तो अपनी भर थी ड्यूट में, तो उनने भी नहीं गाया था, अपना ही गाया था। अच्छा, अपना गाया था, ड्यूट नहीं गाया था। ड्यूट तो जो वो काफी कम से कम भी 10 साल बाद शुरू हुआ है ये, तो इस तरह का ड्यूट जो। अच्छा। पहले तो ये खुदा नीलम और सरिता तो मोस्टली अपने आप गाती थी अकेली। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम रणवीर जी साजिंदे थे, मतलब वैसे पार्टी अलग भर रहे थे राजकिशन जी के साथ? राजकिशन जी की पार्टी थी वो सारी। तो उस टाइम फिर मतलब आप भी स्टेज पे थे? हाँ जी, गाया था हमने। तो अच्छा, आपने कितने रागनी गाने? एक रागनी का मौका मिला था जी। अच्छा तो जी। बहुत याद है कौन सी रागनी गाई थी? नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं, अब ध्यान नहीं। हाँ। कोई कंपटीशन में कुछ जीतया है रविदा जी ने? मतलब कोई फर्स्ट सेकंड भी आया था न्यू कंपटीशन में उस दिन? हाँ जी। उस दिन फर्स्ट तो मास्टर जी आए थे। अच्छा। सेकंड भाई रमेश था। अच्छा, सेकंड रमेश कलावड़िया जी थे। हाँ। ये रमेश कलावड़िया और सुनील दुधानिया तो मतलब जम्मा ही आने हो गए? नहीं जी, नहीं। और सुनील तो काफी छोटा था। सुनील दुधानिया? हाँ, वो तो बच्चा आ रहा था वैसे। अच्छा। लेकिन उसको जैसे अभी उसके शिष्य है 1-2। हाँ। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो। हाँ है जी। उस तरह था सुनील, तो गाया नहीं था कुछ नहीं। वो किसके शिष्य थे जी? है सुनील जी किसके शिष्य थे, कुछ आइडिया है? नहीं, मुझे नहीं ध्यान। अच्छा। मुझे गुरुजी का ध्यान नहीं मुझे। अच्छा। उसके बाद आपने मतलब आपने सन 81 में स्टेज पे चढ़ गए आप? हाँ जी। मतलब प्रोफेशनल कलाकार अंगल है? हाँ। उसके बाद फिर आप हो गया? फिर 83 में भाई राजकिशन जी आए थे यहाँ जींद में जी? जींद में। अच्छा जी। और राम कुमार गौतम जी का चुनाव में आए थे वो, जो नारायण से फिलहाल एमएलए हैं। हाँ। अच्छा जी। यहाँ जींद में जो रानी तालाब है, इसके परली साइड जो गुरुद्वारा साइड थी वो खाली पड़ी थी बहुत जगह। ठीक है जी। उसमें थी उनकी जनसभा। उस स्टेज पे भी मैंने राजकिशन जी दोनों ने गाया। हाँ। आप उनसे पहले जाना करते थे इन कलाकारों ने? 81 से पहले जब आपने स्टेज शेयर करी? नाम तो देखो इनका था जी। नाम मतलब उस टाइम बिल्कुल इनका उस समय के देखो, जगबीर कारोरिया, हाँ जी, राजकिशन जी, बाबूराम दहिया जी, पालेराम दहिया जी, करण सिंह मकड़ोली और काफी कलाकार थे जो उन्हीं साइड उधर के ही थे। मास्टर सतवीर जी हो गए। मास्टर सतवीर जी तो थे ही। हाँ, ये उधर के ही थे ज्यादा। इस साइड के भी कोई कलाकार था जो उस टाइम कोई प्रोफेशनल? आपने माँ सिंह होता था एक बुटाना। माँ सिंह बुटाना? हाँ जी, बहुत बढ़िया कलाकार था वो भी। अच्छा। हाँ, मतलब मैं ज्यादा रेडियो के कलाकारों को जानता था जो बहुत बढ़िया। रामनिवास शर्मा जी थे एक, अगमानपुर के ही थे, वो भी राजकिशन जी के गांव के थे। अच्छा। आप शुरू में गाने लगे, शुरू में गढ़ुआ बंजू पे गाने लगे जी, या पक्का साज पे गाया आपने? बस गढ़ुआ बंजू पे शुरू में, स्टार्टिंग है गढ़ुआ बंजू तो आई। हाँ जी, गढ़ुआ बंजू से आपने शुरू में जब स्टेज शेयर करने लगे, रागनी आपका न्यू है, कौन सी रागनी गावांगे याद भी करनी पड़ा अपने, तो किस आपने कवि की रागनी मतलब ज्यादा उस टाइम शुरू में पढ़ी, याद करी? ज्यादा मेरे जो है ना जी 7-8 साल में मांगेराम जी के याद है। पंडित मांगेराम जी के याद है? हाँ, जैसे 3 सॉन्ग याद है जी पूरे? हाँ। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, पूरे के पूरे, जिनमें पिंगला बरथरी है, नौरतन है, अच्छा जी, चंद्रहास है, श्री कृष्ण जन्म है, कृष्ण सुदामा है, और तो जितने भी आपने जो ये मांगेराम जी के सॉन्ग आपने याद करे, जो बात थी आपका गांव की एक चौधरी छज्जू राम जी का जो आपने शर्मा जी का नाम लिया, तो उनके सॉन्ग कितने थे? बस यही एक कमी रहेगी जी, मैं कहूँगा गिल साहब के उन्होंने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे छज्जू राम जी। ठीक है जी। बस लिख लेते थे
वो भी लिखाई हुई साफ बढ़िया नहीं थी। आपसे उम्र में तो कितने के बड़े होंगे जी वो? मेरे से तो कम से कम 15 साल बड़े होंगे, 15 वो भी 15 ठीक है तो जी। जरूर थे। ये फिलहाल जी वो स्वर्गवासी हो लिए? हाँ जी, स्वर्गवासी हो गए। कितने साल पहले? उनने स्वर्गवास हुए 10-11 साल हो गए। अच्छा जी, 10-11 साल हो गए। तो उनके सांग मतलब आपने सुने हो कितने सांग तो जैसे किरणमयी का सांग करते थे जी। अच्छा जी। पूर्णमल का सांग करते थे जी। वो मतलब बेड़े बंद सांगी थे जी? और क्या बात है, बेड़ा भी नाम था उनका सांगिया में जी, ऐसी बात नहीं थी। अच्छा जी। बहुत बढ़िया सांगी थे। और जो उनकी गायकी है ना जी, वो अलग ही थी। उनकी बात, उनकी बहुत गुण था छज्जूराम जी में। मतलब ये तो बस सिर्फ इसलिए रह गए वो कि जो शिष्य थे नहीं, वो कोई ऐसा नहीं होया जो आगे उनको, जैसे लक्ष्मी चंद जी को मांगेराम जी ने अपने से भी ज्यादा जना दिया, अमर कर दिया। हाँ जी। धनपत जी के कम सांगी थे जी, लेकिन कोई भी शिष्य ऐसा नहीं जो मतलब चंदगीराम जी ने कोशिश करी। हाँ, चंदगीराम जी ने हाँ, बाकी तो कोई ऐसा शिष्य नहीं जो मतलब लगातार उनके सांगों को गाता रहा या चलाता रहा, इसलिए उनकी बातें नहीं आई सामने। ठीक बात है। ये बात रहेगी। अभी तो फिर उस मांगेराम जी को लक्ष्मी चंद जी थे, बम्बई वाले जयनारायण जी थे, हाँ हाँ हाँ, उन्होंने चलाया। सही बात है जी। मतलब आगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी वाली बात हो गई थी, चलते रहे तो चलते रहे तो आगे मतलब हो गई। तो जिस टाइम आप मतलब छज्जूराम जी अंगला रहा कर दे, आपने सांग सुना कर दे, उस टाइम तो वहीं बताने वाले थे। उस टाइम आपने को नोट करे थी उनकी को बात लिखी हो आपने? वो तो ऐसा दौर था गिल साहब, बैठे बैठे सुनने से मुझ बनी याद हो जाती थी, क्योंकि वो मतलब गांव में तो जैसे कोई भी ओकेजन होया भाई कह दो चंद सांग कर दिया मेरे यार। वो बड़ा नरम आदमी था, मैं जा करता क्यों नहीं कोई लालच नहीं था उनके। सही बात है जी। बहुत बढ़िया आदमी था वो तो। चलो उनकी कोई बात याद है जी आपने छज्जूराम जी? वैसे तो मैंने रेडियो स्टेशन पे भी उनकी 3-4 बातें गाई हैं, जो को मतलब जो अपने न्यू जागदो पर लोग सबसे ज्यादा उसकी डिमांड करते हो या? हाँ, वो तो आज के दिन अगर रेडियो पे मेरी सबसे ज्यादा आवाज बजती है छज्जूराम की बजती है। कौन सी जी? ये उनकी एक बात है, ये दुनिया फसरी भूल में। अच्छा जी। मैं शब्दों में गाऊंगा, गा के सुनाऊंगा? शब्दों में गा दे तो कोई दिक्कत नहीं। दुनिया फसरी भूल में, गली भूल की फांसी, सब लटके 1,84,000 पर चालने खुल्लम खुल में, या दुनिया फसरी भूल में। पहली के लिए उसकी भूल लगी थी, दशरथ के दिया तीर मार उस श्रवण के, तो श्राप लगा खुद आप मरा और राम चला त्यागी बन के। पंचवटी पे बोली मारी सीता ने उस लक्ष्मण के, राम जी की हुर उठा लिया गलती लगी रावण के। गलती मृगा की गैल गया, सीता ने बार ने पैर दिया, ना रही कार की टूल में, या दुनिया फसरी भूल में। दूसरी कली है, भूल लगी थी नारद जी के, उन्हें भक्ति का उमंग किया। भूल लगी थी धुंध ऋषि के, बेटी का ना अंकर्या। भूल लगी थी लव कुश के, राम गिला जंग किया। गलती में चातर बेचातर, फिर मरने का ढंग किया। सूखे पीपल में जल गए, बता कौन भूलते टल गए, शिव शंकर बिचड़े फूल में, या दुनिया फसरी भूल में। तीसरी कली है, भूल लगी थी शेष नाग के, नाथ नाक में गोई थी। भौमासुर ने 1600 कन्या घर के मालक हुई थी। कंस मारण की सोचे था, उस टाइम देव की रोई थी। और श्री कृष्ण जी ने बचा ली, फिर गोपनी हुई थी। बड़े बड़े भूल में हार गए, कृष्ण जमुना तक पार गए, वो बचा लिए गोकुल में, या दुनिया फसरी भूल में। छज्जूराम वजीर बना था, खेमानाथ राजा हो गया। अच्छा। घर के ऊपर सतगुरु मिल गया, चरणा में साजा हो गया। भूल और याद का यूं ठीक अंदाजा हो गया, भूल लावती घेर घेर के सभी काल खाजा हो गया। ईश्वर जी न्याय करेगा, जो जन्मा वही मरेगा। भाई सभी भूल की टूल में, या दुनिया फसरी भूल में। क्या बात है जी। देखो मतलब कितनी बड़ी बात लिख रखी है जी। क्या बात है, और उदाहरण के साथ ये मतलब वो उदाहरण जो मैं यानी कि उस टाइम में उस दौर में ये उदाहरण मतलब एक इतना कम पढ़ा लिखा जो आप बताओ हो। अरे उनकी बात जो है ना जी, बहुत जो मतलब धार्मिक भजन उनके थे ना जी। क्या एक बात है कि वो दुनिया के रुखाड़े में तेरी आरती करूं, आत्मा में बसने वाले इतने ढूंढता फिरूं। कि दुनिया जो नहीं बाहर ढूंढती है, है अंदर ही। तो उनकी बात है ये। उसमें फिर उसने कहा कि देवताओं का अमृत बांटा बन के आप जनाना। देवताओं का अमृत देवताओं को अमृत बांटा जब ये समुद्र मंथन होया, उसमें तो अमृत निकला।
तो उन्होंने लक्ष्मी रूप धारण करके, जो नाना रूप धारण करके वो बांटा सारे को बांटा, क्योंकि लड़न लग गए वो। हाँ, फिर उसका तो उसने मोहिनी रूप धारण करके और फिर वो मटका ले लिया, तो वो तो उसने देखेंगे वो बांट दिया अमृत उन्होंने बांट दिया। देवताओं में। सही बात है जी। तो फिर क्या सकुबाई की पिसना पिसा बन का आप जनाना, भस्मा का स्वरूप भस्म करे तन बन चुपचाप जनाना, शिव जी की मत मारी बन सुंदर प्रताप जनाना। क्या बात है जी। कामदेव ने तंग करया गया गेर डमरू, क्या बात है। ये है अपनी भाषा के जोड़। हाँ। और दुनिया के रुखाड़े में तेरी आरती करूं, चाक चाक कर खाए तुमने सबरी के बेर, करमवती एक जाटों की लड़की थी, अच्छा श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी थी बहुत बड़ी, अच्छा जी। और वो रोजाना खिचड़ी लेके जाती थी। तो माँ बाप कभी सबको क्या भाई ये लड़की जो है ना गलत है जाती है, तो वो बोले जब हम तो जब मानांगे जब तू प्रत्यक्ष दिखाओगे, तो मैं तो रोज श्री कृष्ण भगवान को खिचड़ी खिलाती हूँ। तो उसने याद करे फिर भी आज अगर आप नहीं आए तो मेरी तो तपस्या भंग हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो करमवती की खाई खिचड़ी, कोने लाई देर सुदामा के चावल खाए, करके आदर मेर विदुर भगत घर पहुंच गए, जो रहे थे माड़ा टेर, गोपनिया में नाचा करता तू बांध घुंघरू, दुनिया के रुखाड़े में तेरी आरती करूं। क्या बात है। सैन भगत घर बर्तन मांजे, गज की सुनी पुकार, प्रहलाद भगत बिल्ली के बच्चे करे आग तबार, बुस्मा का सूत बचा लिया तने नहीं होने दी हार, धन्ना जाट ने बोई काकर कर दी तने ज्वार। क्या होता है कंकर का मैं जी। हाँ, द्रौपदी के चीर बढ़ाए कर दिए पार धरू, दुनिया के रुखाड़े में तेरी आरती करूं। धर्म के कारण मोर ध्वज ने लड़का चीर दिया, राजा सीबी ने कबूतर बदले तोल शरीर दिया, अर्जुन को दिखावन खातर बना कबीर दिया, बाल्मीक ने आत्मा को ना अनीर दिया। बोले तेरी रटना करया करें मेरे खेमानाथ गुरु, खेमानाथ जी गुरु थे छज्जूराम जी, छज्जूराम जी के खेमानाथ जी गुरु थे। खेमानाथ जी तेरी रटना करया करें मेरे खेमानाथ जी गुरु, दुनिया के रुखाड़े में तेरी आरती करूं। क्या बात जी। मतलब इतनी बढ़िया बातें हैं ये। और कटमा है या मतलब ये नहीं, ये तो उपदेशक भजन है उनके। अच्छा अच्छा। जो पहले सुनाया वो उनका जो सॉन्ग था जी, कोई सॉन्ग ऐसा भी है जी जो मतलब सबसे ज्यादा लोगों के डिमांड में रहता हो? वो उनका सॉन्ग था पूर्णमल का। पूर्णमल का उनके खुद का ही बनाया सॉन्ग था, वो खुद का बनाया सॉन्ग था। और उनका जो प्रस्तुतिकरण होता ना सॉन्ग में, जैसे भाई रूपेशा दीवान, इचरा दे, नूना दे और आप चारों को कोने पे खड़े करके प्रश्न पूछता था, भाई ये जो इतना बड़ा दोष लगाया पूर्णमल के ऊपर, बरानी मेरी रात जागे तो सास तो बता। पहला प्रश्न नूना दे से, फिर रूपेशा दीवान से, फिर इचरा दे से, फिर अपनी भी बात कहता। तो चार कलियों चार भजन, इस तरह का प्रस्तुतिकरण जो था ना उनका, वो गजब था। वो गजब था। अलग अलग चारों प्रश्न करने, चारों कोने पे खड़े हो, जनाने दो जनाने, एक रूपेशा एक खुद। उनके संग ना आगे लेकर जाने वाला जी कोई सा भी हो, मतलब 2-4 साल उनके संग किसी ने करे हो आगे, उसका कुछ चलना हो वो चेला तो उनका नहीं है, लेकिन एक ये अपना है जी सापर से है एक, मेरा नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा अच्छा है वो भी। अच्छा जी। उन्होंने उनकी बात याद है उनके, वो सॉन्ग भी करे हो शायद उन्होंने उसके 1-2 बार। तो ये सॉन्ग जितने भी थे जी उनके कोई मतलब लिखित रूप में भी कदे मतलब इकट्ठे करे जी छज्जूराम जी के जितने भी सॉन्ग? उनका एक बड़ा प्रसिद्ध चेला था वो, जिसके कारण जैसे धनपत जी का चेला था श्याम, जो काचा श्याम डूंगा छोरा पाका श्याम को मारांगे, तो ऐसा जैसे रामकृष्ण व्यास जी का पाले राम जी थे खटखड़ के। अच्छा जी। और लक्ष्मी चंद जी के माईचंद जी थे, माईचंद जी जो मतलब बेड़ा में नचा करते, मांगे राम जी के टेक राम जी थे। तो जो ये लोग थे ना जी, इनके कारण भी चले हैं वो लोग। बिल्कुल जी, बिल्कुल उनकी भी पहचान थी बिल्कुल। तो ऐसा ही छज्जूराम जी के शिष्य थे कि जीत सिंह जीतता था, सोरगरों का लड़का था वो। कौन से काम का जी? अलीपुरा का है। वो बहुत अच्छा कलाकार था वो भी। अच्छा जी। और उसने भी सॉन्ग करे, 1-2 वर्क करने की कोशिश करी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो उन्होंने उनके पास भी मैं गाड़ी लेके भी बाद में वो चिक्का में सेट हो गए थे। अच्छा जी। गाड़ी लेके भी 2-3 बार गया, यार 5-7 बात तो लिखवा दे। तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तो उसकी बताने वाले मिल जाएंगे कुछ ना कुछ बात जी। बस ये तो लड़का ये है जी उनका शिष्य, तो वो भी गुजर लिया, वो जीत सिंह भी। अच्छा जी। देवा सिंह था एक अपने गांव में जिमरा लड़का था। अच्छा अच्छा। उसके भी बात याद थी, वो भी गुजर लिया। निकम्मे था देवा सिंह, तो मैंने कितनी बार क्या भाई रहे, 5-4 तो लिखवा दे यार, जो बढ़िया बढ़िया है गाने में। ये तो ये देखो जैसे ये इतिहास की बात है, ये उसी ने लिखवाई छज्जूराम का लड़का ने। छज्जूराम का लड़का ने। हाँ,
तो 5-7 बात अभी मिली है। क्योंकि इसकी छज्जूराम जी के बारे में नहीं पता जी। कुरुक्षेत्र एक अपने सुरजा खेड़ा था बूढ़े जाया करे मोस पर नान, अच्छा वही छज्जूराम जी की बात करें, उनती नहीं बताया बोले छज्जूराम एक मतलब बहुत बड़े सांगी हो। मैं यूँ कहूँ जी आपको गिल साहब, मैं एक बार मायना प्रोग्राम करने गया था जी। अच्छा जी। जो वहाँ प्रोग्राम करने लग रहे थे तो वो बोले भाई तू अलीपुरा का मखा जी। अरे बोले फिर तू छज्जू की बात सुनाने मेरे यार। अच्छा मतलब प्रचार देखो जी। हाँ क्या बात है। तो वहाँ फिर 5-4 बात सुनाई, बहुत खुश हुए वो लोग। बोला भाई तू मतलब जैसे न्यू वही गाँव था, न्यू गाँव है यार, बहुत बढ़िया। तो लोग उनके फैन बहुत हैं जी। कई गाँव में तो उसका दूध पूजे जी। सही बात है। देखो ये मतलब आदर है जी उस्मान आत्मा का। अरे मैं तो कहता हूँ बहुत विरले इसे कवि हुए हैं जिसका मतलब देखो इतनी बढ़िया रचना लिख गए और फिर भी समाज में देखो उनकी वो स्थान नहीं मिला। ये एक दुर्भाग्य की बात भी है। बस वो यूँ समझो कि प्रणाली नहीं चल पाई उनकी आगे। ये बात थी ना, तो सबसे बड़ी बात यह थी उनकी जो तर्ज है ना। हाँ जी। क्या बात है कि मैं एक वानगी सुनाता हूँ जी। सामण की तर्ज है। वो चंद किरण, उसकी किरणमयी का सांग करते थे एक, वो किरणमयी का, हाँ उसमें गाते थे। अच्छा जी। सामण में जब वो अपनी सखियों के साथ बाग में जुड़ने के लिए जाती हैं तो वो अपने दिल के उद्गार प्रकट करती हैं। वो सामने आया है सखी जोर का, सामने आया जोर का, सामने आया है सखी जोर का। पहली कली थी उसकी, ये जिसके बालम घर पे कोन्या रह तरसना दर्शन की, जिसके बालम घर पे कोन्या रह तरसना दर्शन की, चंदन के पेड़ ऊपर रेशम की डोरी, सोने की पाटड़ी पे झूले थी गोरी, केरसन की लगे ना जिया कुछ ना पिया और खाया है सखी और कहाँ सामने आया जोर का। आखिरी क्लिक बताता हूँ। कह छज्जूराम बेकार पति बिन मैं ब्याही ना कंवारी, छज्जूराम बेकार पति बिन मैं ब्याही ना कंवारी, फिर सारी हार श्रृंगार लगा के ये पर रही चाम, लुट गी बहना सस्ते से भाव में ये कत्था पान सुपारी, फिर हमने भी कुछ ना तुमने भी कुछ ना ठाया है सखी चोर का सामने आया जोर का। अगर आप पहली बार में गाओगे ना तो जो साजन दे ना जिनको नहीं पता हो पहली बार तो बजा भी नहीं सकते, क्योंकि अंतरा हर लाइन की अलग तरह है, हर लाइन की। क्या बड़े मतलब बड़े। हाँ ये उसकी अपनी वो एक यूं कहूँ कि धुनी आदमी थे, जैसे गांव में चलते थे ना गली में भी तो यूं करते चलते ना, उसके साथ से निकल गया नहीं, उसे नहीं पता कौन निकलेगा साथ में। हाँ यूं चलते थे, आपकी धुन में रहा करते ऐसे चलते थे बस। आप साथ से निकल तो बहुत लंबा समय बिताया धुन के साथ। बस यूं अगर ये बात दिमाग में होती ना कि भाई मैं जो है ना गाऊंगा आगे चल के तो फिर शायद मैं कुछ... अगर 2010 में बताओ 10-11 साल पहला उनका स्वर्गवास हुआ है, उससे पहले मतलब फिर आप नहीं रह नहीं पाए ना उनके साथ लंबे समय तक, क्योंकि मैं तो फिर यहाँ जींद आ गया। अभी यूँ समझो कि 80 में जींद में मैंने मकान बना लिया था। अच्छा जी। तो 40 साल का तो यही। अच्छा फिर आपके उस पर वापिस आवा जिंदगी पे, आपने सन 81 में या 83-84 में फिर माँ शेराज की संजंग लगाया। हाँ जी। उसके बाद फिर आपने
मतलब न्यू सोच लिया अब नौकरी के साथ आप ये काम कराएंगे यूँ एक शौकिया तौर पे कराया करते आप उस टाइम तो? हाँ, जब तो शौकिया तौर पे था ही वो। तो आपने रेडियो में आपकी, क्योंकि एक बहुत बड़ी पहचान है रेडियो से। हाँ जी। और हाल फिलहाल में आपके पास रेडियो रखे भी है, देखो माशा जी सॉन्ग सुनते हैं अब भी। अरे। मतलब सबसे बड़ी बात है कि जमीन से जुड़ा होने का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कोई भी। नहीं, ये तो देखो क्योंकि हर किसी के पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, कंप्यूटर है, सबके पास देखने के लिए सब साधन है, परंतु माशा जी भी रेडियो से जुड़ रहे हैं। कितने तो मतलब फख्र की बात मैं है। रेडियो से इसलिए जुड़ा हूँ गिल साहब के मेरी जो पहचान है ना वो रेडियो से रही है। बिल्कुल। और रेडियो ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं ये कहता हूँ। ये तो बड़प्पन है जी, क्योंकि देखो इसकी इज्जत कदे मतलब वो कहेगा इतनी जबरदस्त थी कि लोग न्यू तरसिया करते हैं मेरा रेडियो हो। बिल्कुल। मैं तो बदलना टाइम गल कदर मेरे गांव में जब रागनी सुनते थे हम, हाँ जी, तो उस समय सीधी रेडियो थी गांव में, 5-4 होंगी बस। हाँ, मुश्किलें पाया बचपन करते में मुझे याद आता है। तो उसमें हमारे गांव में गजय सिंह जी थे, गिल साहब हैं वो, अच्छा जी। सरपंच साहब थे हमारे पुराने, उनके घर रेडियो थी एक तो। अच्छा जी। और मैं तो मोस्टली जो है नहीं, जब 6:20 पे रागनी आती थी शुक्रवार को, हाँ जी, तो वहाँ चला जाता था। और नहीं तो ये कुड्डे बुड्ढे कुर्सी तो थी नहीं, हाँ हाँ, अपनी खाटा पे वो बैठ जाते, बालक थे हम, जब हमने चला बैठ जाओ चौंतरे पे बैठा करते जी, न्यू बैठा करते चौंतरे पे को। चौंतरी पे अपनी दर्द रेडियो सुनो भाई। हाँ, सारे तो उस समय बड़े पॉपुलर कलाकार थे उस समय के। एक तो थे जी रामनिवास शर्मा, अगवानपुर के जो बताओ जी आप, ठीक है जी। और रामफल शर्मा जी मास्टर जी थे, जो रोहतक से रेडियो स्टेशन से गाते थे। हाँ हाँ हाँ, दोरड गांव से थे वो, दोरड गांव से रामफल। हाँ जी, उस समय के। और गुलाब सिंह होते थे, गुलाब सिंह खंडेलवाल। नहीं जी नहीं, ये तो अब है गुलाब अच्छा। सिंह तो, गुलाब सिंह पुराना था। अच्छा जी। आपने रेडियो में गाया करते हुए बात नहीं उन्होंने आएगी सू, पक्का हो जा भाई तू, अच्छा, ये जो मांगेगी सो दे दो ना फिक्र कर हम आ जाई तू। दोनों कुसुम तंवर और गुलाब सिंह जी गाते थे ड्यूट रेडियो। ठीक है, नाम सुने जी उनका। तो उस समय के कलाकार थे वो, जिस टाइम आप सुने करते रेडियो। हाँ जी। रामनिवास जी गाते थे, सोए थी अपनी मौज में ओढ़े पहुँच गया रणबीर सिरहाने बैठ गया जाकर ये थे पुरानी तर्जें, ये लोग थे गाने वाले। और झलक थी उनमें संस्कृति हमारी जो हरियाणवी। सही बात अब है। तो बड़ी दिक्कत आ गई गाने में। बस जी, जिस टाइम आपने पहली बार स्टेज बताओ आप शेयर करें क्या सीमा, उस टाइम खुद की पार्टी आपने बैंड ली थी? नहीं, पार्टी नहीं थी मेरी। अच्छा। लेकिन यहाँ एक पटियाला चौक पे नाई की दुकान थी, रामचंद्र नाम था उनका। अच्छा जी। वो बैंजू बजाते थे। अच्छा। असली कहूँ तो यहाँ कीड़ा उसने जगाया, क्योंकि 80 में यहाँ मतलब 2-4 एक दुकानें थी, घनी हाँ, नहीं थी चौक पे। तो वो बैंजू बजाता था, मैं ड्यूटी करके आता था ना, तो 5 बजे चौक पे बस पकड़नी होती थी। वो दुकान पे उसका बैंजू बजता होता था, तो वो छोड़ देता था, बस में बैठ के चली गई, बढ़िया बजाओ यार। हाँ, सुना। तो उसने मेरे को कहा हुआ पूरे कंपटीशन है तो भी चाल। हाँ। तो मैंने कहा मैंने रामचंद्र अपनी इतनी जान पहचान नहीं, कोई जानता नहीं। बोले वाह तो मैं करवा दूंगा। तो एक पुलिस में थे रणधीर सिंह जी, अच्छा जी, वायरलेस ऑपरेटर उस समय। अच्छा जी। उनको कहा, वो भी बैंजू सीखने के शौकीन थे। उन्होंने वहाँ फिर एंट्री करवा दी। और क्योंकि हमने तो जगह भी को नहीं मिले थे जाने में, इतना रस था। कमाल की बात है। देखो जी वो टाइम। हाँ, उस समय फिर वो पुलिस वाला ही लेके गया, हमने स्टेज पे भी उन्हें पहुंचाए। तो फिर आपने मतलब उन्हीं की जो पार्टी बैठी ना, रामचंद्र नाई था नहीं जो, हाँ जी, वो बैंजू वाला रहा मेरा। और गढ़ वाले जो मेरे थे अपने, मतलब हम रोज गाते थे थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत उन्हें लेके गए, उन्हीं के साथ अपना काम चला। अच्छा। फिर आपने रेडियो में गाने का मौका किस साल मिला? रेडियो में गाने का मौका तो जी असली तो मतलब यूं कहूँ कि 88 में इंटरव्यू दे लगा। फिर मैंने इंटरव्यू आपने 88 में इंटरव्यू दिया रोहतक फेल कर दिया जी मैं। अच्छा, मतलब आप खुद देने गए थे कि उनकी बुलाए थे? नहीं, फार्म भरने पड़ते थे पहले तो। अच्छा, फार्म भरने पड़े अगर दे पहले। आज अभी आपने आज फार्म भर दिया तो हो सकता है 2 साल में आपको बुलाएं वो। अच्छा, आपने फार्म भर दिया। हाँ जी। कि भाई मैं रागनी गाँव हूँ। हाँ, और तो क्योंकि उस समय क्या मिला करता उससे जी, मतलब आप फार्म भर दिया किस तरह, एक तो
फेमस होने का तरफ फार्म भरा कर दे आपको अपने नहीं, को जब थोड़ा- तो यूँ था, देखो मैं जब रेडियो सुनता था गाँव में, हाँ हाँ मैं ये चाहता था कि मेरा भी ऐसा ही नाम हो, जैसे राम शर्मा, गुलाब सिंह जी गुलाब का, सिंह जी का हो। ऐसे कलाकार रामफल शर्मा जी थे भाई, उनकी तरह भी आप भी हो सकते हैं, ऐसी कोई अच्छा, बात आपने नहीं। फार्म भर दिया, वो हाँ। बुलाए आप? और मेरे जो गाने वाले थे उस समय, जो यहाँ ज्यादा मोस्टली आए कर दे गान गाते हैं, एक तो राजल शर्मा थे चांदी गांव से, अच्छा जी। और एक समर गोपालपुर से श्यामर जिसने कहे शिवरतन शर्मा। समर गोपाल रोहतक। हाँ, उनकी एक उस समय की रागनी बड़ी फेमस थी शिवरतन शर्मा की, अच्छा जी। कि कुएं पे लुगाया तो काम के फकीर का, ये उनकी है जी रागनी? कहाई हुई उनकी है। अच्छा, बात अच्छा। तो लक्ष्मीचंद जी की है, अच्छा अच्छा, लेकिन फेमस उनके कारण हुई थी ये। उनकी आवाज में। क्या बात है, वो पकड़े फिर मामा था, हम कुकर सेलेक्ट बोले फार्म भर दे भाई। अच्छा। तो फार्म भरा, फिर मैं जो है नहीं 2 बार फेल करा रेडियो स्टेशन वाला। नहीं फैल मतलब वो आप सुनते उड़ा जाएगा, बराग नहीं सुना? हाँ जी, बाकायदा सांगी बैठते थे। अच्छा, मतलब खेमचंद सांगी पैनल बैठा करता जी? पैनल बैठता था, एक रेडियो स्टेशन का डायरेक्टर, हाँ जी। 3 सांगी। मेरी एक इंटरव्यू में तो आदरणीय रामकृष्ण व्यास जी भी थे अच्छा जी। मेरा इंटरव्यू लेने में, और खेमचंद, एक डायरेक्टर जो रेडियो स्टेशन का एसडी होता था वो स्टेशन डायरेक्टर, एक म्यूजिक का जो चीफ होता था रेडियो स्टेशन का वो, और 2 सांगी रखते थे। अच्छा जी। जब मैं पास हुआ था, वो तुलेराम जी थे जो लक्ष्मीचंद जी के लड़के थे, उन्होंने पास किया था मेरे को। अच्छा जी। और खेमचंद जी थे उस दिन सांगी। नहीं, जिस टाइम आप फैल होए, मतलब उनकी फैल कर दिए, के कमी कैट कर के बताया उनकी भाई? ये नहीं बताते थे जी, वो ये नहीं बताते थे? कभी नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद आप पास हो गए। पास कौन सा सन में होया आप? पास मैं फिर जो है 90 में पास है जी मैं। 90 में आप पास हो जाएगा। पास होने के बाद फिर के मतलब आपने प्रोत्साहन के रूप में कुछ दिया उनकी भाई? हाँ ना जी, पैसे देते हैं, फीस देते हैं, बहुत बढ़िया फीस है उनकी। जैसे मैं अब गाने के लिए जाता हूँ, हाँ, तो 28 मिनट की समझो रिकॉर्डिंग होती है, आधा घंटा। आधा घंटा? हाँ जी, आधा घंटे की। अब 11,000 रुपये देते हैं जो अच्छा जी। एक बार की रिकॉर्डिंग के 11,000। आप 90 में जब पास हो गए? जब तो थोड़ी थी जी, जब तो नहीं, वो तो चलो, वो तो एक टाइम था कि उस टाइम तो समय के अनुसार परिवर्तन रहा वो तो। सही बात है जी। उस टाइम आप 10, आज तो बालक 10 का भी नहीं मानता। हाँ जी, हाँ उस टाइम तो रुपया में नहीं था, मंडल शुरू माती की मेरे ख्याल लेकर उस समय सारे 600-700 रुपये होगी फीस उस समय की रिकॉर्डिंग की। तो उसके बाद जब आप पास हो गए आप, तो आपकी रागनी उनकी फिर रिकॉर्ड करी? हाँ जी, वो कितनी कॉन्टेक्ट भेजते हैं फिर तो। अब तो जैसे अच्छा जी, पहले लेटर आते थे, अब तो टेलीफोन हो गए सबके टेलीफोन पास, आ गए, संदेश तो लेटर भेजते थे, भैया आप फलानी तारीख को इतने बजे आप जो है ना रेडियो स्टेशन पर आओ, आपकी रिकॉर्डिंग है। कितनी रागनी रिकॉर्ड हुई जी आपकी रोहतक में? अब तो याद में नहीं होगी गिल साहब जी, अंदाजा 100? हाँ होंगी इतनी तो, इतनी तो क्योंकि मेरे प्रोग्राम इतने हो गए। मैं दुआ करता हूँ परमात्मा से कि सभी को ऐसा मौका मिले और सभी मेरे से अच्छे हों। हम तो कुछ नहीं, मेरे से अच्छे हों। देखो, ये तो आपकी मतलब के जो है ना रेडियो स्टेशन के जो अधिकारी रहे चाहे कर्मचारी रहे, उनका भी सहयोग रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने प्रोग्राम रहे मेरे तो, क्योंकि रेडियो से अलग जिस ये टाइम रेडियो आप स्टेशन में जैसे कृषि मेला लगता है हाँ हिसार में, बिल्कुल 3 दिन 3 दिन लगते हैं जी। उसमें एक दिन कलाकारों को बुलाते हैं, हरियाणा के कलाकार। हाँ, बुलाते हैं जी, बिल्कुल। तो मेरी सबसे ज्यादा हाजिरी है उस मेले में। रेडियो स्टेशन के थ्रू जाते हैं हम, रेडियो स्टेशन ही भेजता है। अच्छा जी। और जैसे कुरुक्षेत्र में लगता है कृषि मेला, बावड़ है बावड़ में, महेंद्रगढ़ में वहाँ भी, और कोड़ है अपनी कुरुक्षेत्र में। हाँ, तो आपने मतलब रेडियो में जितनी भी रागनी रिकॉर्ड करी, 100 करी, 150 करी, वह आप रागनी जो उनका लोग रिकॉर्ड करती है, वो खुला मंच पे भी गा सकते हो? हाँ? या तो कोई बाउंडेशन नहीं होगी? नहीं, कोई ऐसी बंदिश नहीं, कोई ऐसी बंदिश नहीं। आप वो तो रेडियो स्टेशन का तो मतलब जो असली मैं कहूँ तो ये है कि याद करके गाओ, फिर आप खुल के गा सकते हो। ठीक बात है जी। अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कहूँगा कि आप ये सभी को दिखाएंगे। मैं कलाकारों को मैसेज भी है मेरा, बिल्कुल जी। बहुत से कलाकार ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन तड़ा रजिस्टर दर के गाओगे देख के वहाँ फेल हैं वो कलाकार। क्यों? आदि तो उनकी जो सोच है ना वो रजिस्टर में पड़ी रहेगी जी। सही बात है। एक ध्यान नहीं हुआ, कदे तुम भूल जाए। हाँ। मतलब एक फोकस उसका फोकस जो है नहीं गाने पे नहीं रहता, रजिस्टर में रहता है। और मेरी मैं माँ सरस्वती की कृपा से ये प्रार्थना करता हूँ ऐसे बना रहे। मैं 63 साल का हो गया, अब भी देखो जो जैसे कोई
तुरंत बात बना के गानी पड़ गई, वो तो एक अलग बात है जी। सही बात है जी। वो तो मैं भी लिख के रखता हूँ फिर तो नीचे, बिल्कुल जी बिल्कुल। नहीं तो मैं कभी किताब का सहारा आपने मतलब पहले याद करके पूरी तैयारी करके उसके बाद भी आपने गाई है। मैं मतलब सहारा नहीं लेता। तो जिस टाइम आप रेडियो में गाने लग गए सन 90 तक आप उस टाइम कलाकार को नया भी आ गया था मार्केट में, जिस टाइम आपने 81 में कंपटीशन भी देखा जींद का, बहुत आगे जी। फिर तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया सुनील दुजानिया, हाँ जी, वो फिर तो तैयार होकर आ गया, तैयार हो गया था। आजाद खांडा आ गया। आजाद खांडा उस दौर में आ गया था जी, बहुत बाद में, मतलब हाँ, बात करो ना, हाँ 2000 के मतलब उसमें। हाँ आजाद खांडा आ गया। अब जैसे नरेंद्र डांगी जी भी नहीं थे जब, नहीं थे, अब बाद में आए जी नरेंद्र। सुरेंद्र गिगनाऊ है, हाँ जी, और जो बाली शर्मा जी थे, बाली शर्मा जी थे उस समय। बाली शर्मा जी पुराने हैं, बाली शर्मा जी पुराने हैं। बाली शर्मा क्या, वो भी एक जो है नहीं स्तंभ है, स्तंभ है जी बिल्कुल। मैं मानूंगा आजाद उनको। खांडा, आजाद जी भी मतलब साथ में नहीं रहे आजाद होंगे। का देखो क्या है, आजाद जी साथ में रहे होंगे। आजाद कलाकार के साथ साथ गीतकार भी है, हाँ बिल्कुल जी, लेखक भी है आजाद, लेखक है जी। बहुत बढ़िया। और मैं कहूँ भगवान उनको जो है ना तरक्की दे। बिल्कुल, थोड़ा सा परमात्मा ने यूँ कहूँगा कि आवाज़ में थोड़ी सी हाँ मतलब डाउन आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इंसान तो बहुत बढ़िया, और कवि तो है आजाद, बिल्कुल बढ़िया, बहुत कवि, तो अच्छी बात बनाई है, समाज को दिया है। हाँ बिल्कुल। जो एक कलाकार चाहे कोई है, मैं हूँ, आज कोरोना में हम जो है ना फंसे हुए हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। और रेडियो के माध्यम से अभी तक मैं 4 रागनियाँ सुना चुका यहीं बैठा बैठा। अच्छा, अभी 6:30 से लेकर 7:30 तक फोन इन कार्यक्रम चलाया हुआ है रेडियो स्टेशन ने। हाँ जी, भैया आप अपनी बात कोरोना के बारे में, आपका समय कैसे बीत रहा है। संपूर्ण जी हैं वहाँ रोहतक में, संपूर्ण बागड़ी जी रेडियो स्टेशन पे, उनके साथ दूसरे राठी जी हैं, रमेश जी, कई और अधिकारी हैं, वो रोज़ 1 घंटे का प्रोग्राम देते शाम को। तो उसमें सभी ऑनलाइन है, 3 नंबर दिए हुए हैं, तो उनमें मैं 4 कोरोना के बजट आ चुका। तो माशा जी जैसे आपने रोहतक में रिकॉर्ड करे प्रोग्राम आपके, इसके अलावा कोई और रेडियो स्टेशन में भी करे हाँ आपने? जैसे कुरुक्षेत्र रेडियो स्टेशन पे भी, अच्छा जी, और हिसार भी, हिसार भी करे आपने? हाँ जी, और जलंधर। अच्छा, पंजाब में भी? अरे क्या बात है, जलंधर, पंजाब में सुन, अमृतसर। अच्छा, रागनी सुना जी? क्या बात करते हो आप, वहाँ तो मेले में बुलाया मेरे को, जो हंसराज हंस जी हैं, हाँ जी, उनके साथ मैंने मतलब प्रोग्राम शेयर किया हुआ अच्छा है। बात है जी, पंजाब में जाके जी, ये मतलब अमृतसर में। बड़ी चंबे की बात है, क्योंकि सरदार आए तो थोड़ी कम अपनी मतलब नहीं, समझ में जब आता हम गढ़वा बैंजू, जब मेरे साजंदे गढ़वे बांधने लग रहे थे ना, है। हाँ हाँ तो स्वयं हंसराज जी आए, ये क्या कर रहे हो आप लोग, हाँ हाँ, क्या ये, तो मैंने उनको प्रणाम किया, देखो ये हमारे साज हैं। अरे बोले ऐसे भी कोई साज होते हैं? अच्छा, अभी तुरती बना रहे, तुरती हाँ, ऐसे भी साज होते हैं। देखिए तो जीन के माँ जी, अब मैं आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, हाँ। लेकिन जब हम प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे, जब आप देखना, आपको अच्छा लगे तो हमारे लिए 2 तालियां बजा देना जी, आप मुझे आशीर्वाद दे देना, क्योंकि आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं, चोटी के। तो फिर हमने जब अपना प्रोग्राम दिया, पहले उनका था, हाँ जी, फिर 2 लेडीज और थी, मुझे नाम नहीं याद, वो भी बड़ी फेमस है, पंजाब की कलाकार हैं। हाँ जी, फिर उनका प्रोग्राम, उसके बाद हमारा प्रोग्राम था जी, अमृतसर स्टेज पे। तो फिर उनकी मतलब कुछ समझ में आई थी साज की उनकी बात? साज की बता रहा हूँ ना मैं। फिर वो जब प्रोग्राम किया मैंने, ऊँट के बीच में आए अच्छा जी, और उस समय मतलब 1100 रुपये और दे के जब तो बैठ गए, बाद में स्पेशल आए वो हमारे कमरे पे, रात को रुकना था हमने। अच्छा जी, भाई क्या बात है, आप तो जो है ना, अरे आप हरियाणा की शान है।